राम दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार निषाद सर हैं। बस वक्फ बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, कब से क्या स्थिति है। जब एक बोर्ड आई, जब तक एक कानून लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ तो संविधान, फिर वक्फ बोर्ड से लेकर के सरिया कानून से लेकर के ये सब क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और आज का जो संसद में भी चल रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में, इस पर क्या कुछ कहेंगे। तो वक्फ बोर्ड 1948 में लाया गया एक कानून है और वक्फ बोर्ड देश में धार्मिक कार्यों के लिए उस जमाने में जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड को अपनी परिसंपत्ति दिया, धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए, आज उसकी परिसंपत्तियां बहुत बड़ी परिसंपत्तियां हैं देश भर में। बिहार में वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये दोनों संचालित है। तो देश के सरकार ने वक्फ में जो पारदर्शिता लाना है, वक्फ में जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने के लिए भारत सरकार संशोधित बिल आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है और हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय ललन सिंह जी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। तो इस वक्फ के माध्यम से देश भर में जो इसके नियमावली है उसमें संशोधन करने का सरकार का प्रस्ताव है। और वक्फ बोर्ड का क्या नियम है? वक्फ बोर्ड का यह नियम है कि उसके अंतर्गत आने वाले जो संपत्ति है उस पर सामाजिक काम हो, शैक्षणिक गतिविधियां हो, जैसे बिहार में संचालित हो रहा है। बिहार में आप हज भवन में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के माध्यम से वहां शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। पटना के सब्जीबाग इलाके में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है वह बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित है। उसमें भी सामाजिक कार्य संचालित किए जाते हैं। जो पुराने भवन थे उसको ध्वस्त कर नए भवन के रूप में राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजाया है, संवारा है और आज वहां बड़े पैमाने पर सामाजिक काम संपादित किए जाते हैं, सामाजिक काम होते हैं। तो सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि देश भर में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें कैसे पारदर्शिता लाया जाए, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने के लिए सरकार ने आज बड़े और व्यापक कदम उठाए हैं। आगे आने वाले दिनों में सरकार इसको और कैसे, किस तरीके से बेहतर तरीके से अल्पसंख्यक समाज के भविष्य के निर्माण के लिए, अल्पसंख्यक समाज में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार ने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट में बिल लाया है। इसके बाद देखा जाएगा कि कैसे इसको संचालित किया जाएगा। तो हिंदू अल्पसंख्यक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत में जो अल्पसंख्यकों की परिभाषा है वह अलग तरीके की परिभाषा है। भारत में अल्पसंख्यकों में 3-4 धर्म के लोग हैं, जिसमें एक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, जैन धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, पारसी धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। और भारत के विभिन्न हिस्सों में इन समुदाय के लोगों का निवास है। तो जिस राज्य में इन चारों धर्मों के लोग निवास करते हैं, राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यक समाज का पहचान किया जाता है और उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन सारे समुदाय के लोगों का बेहतरीन तरीके से उनका सरकार की ओर से उनके सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी दिशा में और भी सरकार आगे कैसे कार्यक्रम लाए, ठीक से कार्यक्रम संचालित करे, इसी दिशा में आज सरकार बिल प्रस्तुत किया है। विनेश फोगाट के बारे में क्या कहेंगे कि क्या 100 ग्राम के वजन के दब गए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्या षड्यंत्र है या कुछ है? कि भारत सरकार ने और ओलंपिक खेल में जो उसका नियम है, ओलंपिक खेल में बहुत ही कड़े नियमों का पालन किया जाता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट जी को रात में ही अनुभव हो गया था कि हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारा वजन
कैसे कम हो, इसके लिए उन्होंने अपने बाल कटवाए, नाखून कटवाए, रात में बहुत सारे फिजिकल मेहनत किया, फिर भी उनका कम नहीं हुआ और इससे आहत होकर के उन्होंने खेल की दुनिया से संन्यास ले लिया है। लेकिन इतना तय है कि भारत के लिए यह घटनाक्रम सीख देने वाली है। आगे आने वाले दिनों में ओलंपिक हो या अन्य कोई खेल, इसके लिए बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाए, यह एक सीख देने वाली घटना है। क्या इसको किस्मत का दोष देंगे? देखिए, किस्मत वगैरह तो केसी त्यागी बोले हैं किस्मत में षड्यंत्र नहीं कहें, लेकिन बोले कि ये जो है जांच का विषय है। देखिए, भारत सरकार ने खेल के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम करती है। अब क्या करना है, नहीं करना है, भारत सरकार इस दिशा में हर वो पहलू पर विचार करेगी, हर वो बिंदु पर विचार करेगी ताकि आगे आने वाले दिनों में और कोई विनेश फोगाट की घटना सामने ना आए। तो ये बांग्लादेश में अल्प हिंदुओं के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने बोला कि वह वोट के तरीके से आपने बताया, तो लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी राज्य है जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं तो उनको भी थोड़ी परेशानी वगैरह, तो वहाँ भी तो अल्पसंख्यक हिंदू हो जाते हैं ना। देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं उस पर भारत सरकार की पैनी निगाह और नजर है। वहाँ के आंतरिक घटनाओं पर, वहाँ के आंतरिक मामलों पर आज वहाँ नई शासन व्यवस्था के लिए मोहम्मद यूनुस उभर करके सामने आए हैं। आगे देखा जाएगा कि वहाँ सभी समाज के लोगों को कैसे मोहम्मद यूनुस साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों, उनके लिए अब चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे दोस्त, मेरे साथ है अरविंद कुमार निषाद जी, जो बोले हैं कि देखिए पूरा वक्फ बोर्ड भी इन्होंने सपोर्ट किया है। जिस तरीके से विपक्ष जो है तेजस्वी यादव जो वार पर वार करते जा रहे हैं कि अब गठबंधन टूटेगा, अब ये होगा, अब अगस्त की ही बात लेके चला जाए तो कह रहे हैं कि अब ये जो है डबल इंजन की सरकार 4 देर तक नहीं चलेगी। तो देखिए कि हर वक्त में हर मतलब कि जितने फैसले केंद्र सरकार के ने लिए हैं उसमें जो है जदयू के जितने सारे सांसद जदयू के सब जैसे जो सर्वे सर्वा जो नीतीश कुमार सपोर्ट में है, जो डबल इंजन की सरकार सब एक है। अभी जो 5 साल जिस तरीके से अपने जो मन में ख्याली पुलाव बना करके विपक्ष रखी हुई है, लेकिन ये भूल जाए, ये जो है 5 साल तक कोई हटा नहीं, कोई टिका नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते। जय हिंद। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।